आरएस यादव कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जो थानेदार का यानी कि एसएचओ वाली चेयर पर, चौकी इंचार्ज की चेयर पर बैठे हुए अभय सिंह चौटाला, और अभय सिंह चौटाला ने उनको 39 छित्तर मारे। मैं गिन रहा था वैसे, अच्छा, शायद 39 थे। 39 जूत बहुत पीड़ादायक होते हैं। बहुत पीड़ादायक। लेकिन जैसे आरएस यादव बता रहे थे उसके अंदर कि जी मेरी पैंट नहीं उतारी थी, नहीं बिना पैंट के उतारे पीटा था। जैसे क्रिमिनल्स को मारते हैं, कपड़े निकलवा के। कपड़े तो नहीं निकाले थे, अच्छा, लेकिन जैसे अभय चौटाला ने खुद आपकी पिटाई की जी? चौटाला था, पुलिस मंजीत अलाव था, शमेराम कौशिक था और नीचे छोटे कांस्टेबल वगैरह। तो 39 गिनती कर रखी है आरएस यादव ने कि 39 छित्तर मारे गए, उनको 39 जूते मारे गए। ये एक षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने का एक है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चाह रहा हूं हरियाणा के एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो पिछले लगभग एक सप्ताह से बहुत सुर्खियों में है। हरियाणा का एक ऐसा विषय है जिसको इस समय सोशल मीडिया पर पूरी हाइप दी जा रही है, या हाइप मिल रही है ये भी कह सकते हैं। मामला जुड़ा हुआ है हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला, और अभय सिंह चौटाला के साथ दूसरा मामला ये जुड़ा हुआ है, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं आरएस यादव। आरएस यादव के 2-3 इंटरव्यू हैं जो उन्होंने साक्षात्कार दिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और उन इंटरव्यूज़ को लेकर के इस समय खासी चर्चा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आरएस यादव ने अपने साक्षात्कार में एक साक्षात्कार दिया और उसके अंदर एक बात उन्होंने बोली, आरोप लगाया अभय सिंह चौटाला पर। हालांकि साथ में एक बात और कही कि अब माफ़ कर चुका हूँ, बौद्ध धर्म अपना लिया है, और बौद्ध धर्म के अंदर, क्योंकि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि वहाँ पर माफ़ी, क्षमा, इसको आभूषण माना गया है। लेकिन जो आरएस यादव कह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि जैसे उनको 22 साल पुराना सारा वाक़या अक्षरशः पूरी तरह याद है, और उसको पूरे जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि नाटकीय रूपांतरण जो होता है उस अंदाज में बता रहे हैं। अपने बयान में, अपनी बातचीत में आरएस यादव कहते हैं कि 2003 में हरियाणा में सरकार NDA की थी, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, सेंटर में भी सरकार NDA की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्य प्रधानमंत्री थे, और NDA का पार्ट इनेलो भी थी। यानी कि जो इंजन आजकल कहते हैं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, वो सारे इंजन उस समय इधर ओम प्रकाश चौटाला, उधर अटल बिहारी वाजपेयी, और नीचे सभी सरकारें चौटाला साहब की थी, इनेलो की थी। 2003 का वाक़या बताते हैं वो आरएस यादव, और कहते हैं कि उनको सफ़ीदों से ले जाया गया था चौटाला गांव में। आरएस यादव कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जो थानेदार का यानी कि एसएचओ वाली चेयर पर, चौकी इंचार्ज की चेयर पर बैठे हुए अभय सिंह चौटाला, और अभय सिंह चौटाला ने उनको 39 छित्तर मारे, 39। ये आरएस यादव ने कहा है, खुद कहा उन्होंने। आरएस यादव साहब ने जो अपने साक्षात्कार में बात बोली है, ये कहा है कि सब कुछ बताऊंगा आपको, कौन सा केस बता रहे हैं, क्या वाक़या बता रहे हैं, और फिर बताऊंगा आरएस यादव का और इधर अभय सिंह चौटाला के बारे में आपसे सारी बात विस्तार से करेंगे। तो मेरे को हथकड़ी लगाई हुई थी चौटाला गांव में, अभय चौटाला थानेदार की कुर्सी पे, चौकीदार की कुर्सी पे बैठा हुआ था। चौकी अच्छा, है वहाँ अभय चौटाला। हाँ जी। तो उन्होंने खुद फिजिकली जो पुलिस का छितर होता है, वो रबड़ वाला, वो जूता छितर होता है, वो आन मिलो सजना लिखा। हाँ, वो उससे मुझे काफी टॉर्चर किया। मैं तो आपको वही थाने में जी? हाँ, थाने में ही। और लिटा के मारे आपके जी? लिटा के जी, बिल्कुल जैसे क्रिमिनल्स को मारते हैं। कपड़े निकलवा के? कपड़े तो नहीं निकाले थे। अच्छा, लेकिन जैसे अभय चौटाला ने खुद आपकी पिटाई की जी?
चौटाला था, और पुलिस मंजी तालाव था, समयराम कौशिक था, और नीचे छोटे कांस्टेबल वगैरह थे। कितने मारे जी आपको? शायद मैं गिन रहा था वैसे, अच्छा, शायद 39 थे। 39 जूत बहुत पीड़ादायक होते हैं। बहुत पीड़ा था। अब बात यह आ जाती है कि अगर किसी व्यक्ति की पिटाई हो रही है, इस बात को कई लोगों ने शेयर किया और मैं भी आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति की पिटाई हो रही है तो आखिर वो उसकी गिनती कैसे करेगा। और इस इंटरव्यू को मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक वो, उसे आप कह सकते हैं कि जाने वो प्रायोजित है या जो भी है। हम किसी पर कोई ना तो आरोप लगाना चाहते हैं, ना किसी पर कोई क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन जैसे RS यादव बता रहे थे उसके अंदर कि जी मेरी पैंट नहीं उतारी थी, नहीं बिना पैंट के उतारे ही पीटा था, इतनी यानी कि कह रहे हैं रहम था। फिर कह रहे हैं कि 39 76, आप समझते होंगे पटा होता है थानों के अंदर, पुरानी समय तो खासकर हुआ करता था, और आजकल उस पर फिर से मीम्स बनने लग गए हैं अभी से ही। तो 39 गिनती कर रखी है RS यादव ने कि 39 छित्तर मारे गए, उनको 39 जूते मारे गए। लेकिन बड़ी बात है कि आखिर 22 साल बाद वो सब कुछ याद क्यों आया RS यादव को? क्योंकि आज ना तो अभय सिंह चौटाला की सरकार है, ना अभय सिंह चौटाला या इंडियन नेशनल लोकदल कितने कहीं प्रभावी हैं, ना उनका कोई राजनीतिक वजूद है। और एक बात और जोड़ रहा हूं आपको मैं, अभय सिंह चौटाला का एक बयान था आज से 10 दिन पहले, भिवानी के अंदर उन्होंने वासुदेव शर्मा को अपनी पार्टी में इंडियन नेशनल लोकदल में ज्वाइन करवाया था। जब इनेलो में शामिल हो रहे थे वासुदेव शर्मा तो उस समय एक बात आ गई थी, कुछ मीडिया कर्मियों ने शायद अभय सिंह चौटाला से पूछ लिया था कि कहा जाता है आपके बारे में आप बड़ा गलत बिहेव करते थे, इसलिए आप पार्टी छोड़ करके आपकी लोग गए थे। तो अभय सिंह चौटाला ने उसका एक जवाब दिया था। अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि मैं तो बहुत पोलाइट हूँ। मैं हमेशा ही पोलाइट था, मुझे तो बदनाम किया गया था। अच्छा। ये जो संपत सिंह बैठे इनसे पूछो। और इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने एक बात और कही थी कि मेरे बारे में तो गलत नैरेटिव बनाया गया, गलत प्रचार किया गया, दुष्प्रचार किया गया कि मैं विधायकों को, MLAs को या नेताओं को हेलीकॉप्टर में ले जाता हूं। मुझे तो ये भी कहा जाता था कांग्रेस वालों की तरफ से कि मैं हेलीकॉप्टर में MLA ले जाता हूँ, हवाई जहाज में ले जाता हूँ। तो बदनाम करने की बातें थी। मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक बात जरूर शेयर करूंगा। हरियाणा के अंदर 2 टाइम पे सरकार रही है चौधरी देवीलाल परिवार की, उसे आप इंडियन नेशनल लोकदल कह लीजिए और या देवीलाल का राजनीतिक कुनबा कह लीजिए, मैं तो हमेशा राजनीतिक परिवार ही कहा करता हूं। चौधरी देवीलाल की परिवार की हरियाणा में 2 बार सरकार रही, एक बार 1987 से 1991 तक। उसके अंदर चौधरी देवीलाल खुद भी मुख्यमंत्री रहे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री रहे, और उस बीच में BD गुप्ता और हुकम सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, मास्टर हुकम सिंह। ये सरकार 3.25 साल चली थी लगभग। हरियाणा के अंदर 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार का पतन हुआ और उस सरकार के बदले में हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के समर्थन से। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में 2000 के अंदर, सन 2000 में चुनाव हुआ, वो पूरी 5 साल वाली सरकार बनी। यानी कि 1999 से और 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो इस तरीके से देखें तो हरियाणा के अंदर 1987 से 91 तक और उसके बाद में 1999 से 2005 तक, ये वो दौर था जब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की कहें चौधरी देवीलाल परिवार की सत्ता रही। और एक बड़ी बात और रही, तो जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल की सत्ता थी तो उस समय ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप लगा करते थे, और ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप होते थे अपने विधायकों को, अधिकारियों के साथ में या किसी के साथ अभद्र व्यवहार करने के। और उसके बाद जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने तो ये आरोपों का स्थान ले लिया अभय सिंह चौटाला ने। फिर ये आरोप लगने शुरू हुए अभय सिंह चौटाला पर। और मैं आपको बता रहा था कि टाइमिंग देखी जानी चाहिए कि जब अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं वो सब बेबुनियाद है, उन आरोपों के पीछे कुछ नहीं है, और वो एक नैरेटिव सेट किया जाता था। और उसी दौरान में एक वीडियो जारी किया जाता है एक इंटरव्यू के दौरान, और जिसमें एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी आरोप लगाता है अभय सिंह चौटाला पर 39 76 जूते मारने का। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि टाइमिंग बहुत मायने रखती हैं। और उस समय अगर 22 साल पहले नहीं बोल पाए थे RS यादव साहब,
तो उसके बाद वो वापस अपनी सरकारी नौकरी में भी गए, आईपीएस अधिकारियों के मंच पर भी बात रख सकते थे। अगर वहाँ नहीं रख पाए थे तो उसके बाद में वो नवीन जिंदल की साथ में काम में रहे थे। उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के दौरान में भी कह सकते थे, क्योंकि हरियाणा में 2005 के बाद से इंडियन नेशनल लोकदल का आप सूर्यास्त मान सकते हैं। और इस समय स्थिति तो ऐसी भी बनी बीच में कि जब पिछली बार अकेले अभय सिंह चौटाला एमएलए थे और अब उनके पार्टी के 2 एमएलए हैं, एक उनका भाई कह सकते हैं चचेरा भाई, और दूसरा उनका बेटा अर्जुन चौटाला। इधर आदित्य देवीलाल, 2 विधायक है पार्टी के पास बस सिर्फ। अब आरएस यादव जिस बात के पीछे कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने उनको छित्तर मारे, तो उसके पीछे एक केस बताया जाता है। एक केस दर्ज हुआ था, मंजीत अहलावत उस समय एसपी थे। ये अब आरएस यादव के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी है अनुपमा यादव। मैं आपको उनका एक लिंक भी शेयर कर रहा हूं और मैं उनके वीडियोस, कुछ उनकी क्लिप्स देख रहा था, उनकी कुछ पोस्ट देख रहा था उनके फेसबुक पर भी, जिसमें वो तमाम अपना पक्ष रख रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं। और अपना पक्ष सभी रखा करते हैं, सभी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार भी है और रखा भी जाना चाहिए। अनुपमा यादव उसके अंदर बता रही हैं कि मंजीत अहलावत ने, जो एसपी थे उस समय, उन्होंने फर्जी केस दर्ज किया, फर्जी एफआईआर दर्ज की। और ये वो दौर था कि जब वो सस्पेंशन पे थे, आरएस यादव हरियाणा में आए हुए थे। जो एफआईआर दर्ज हुई वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल, ये एफआईआर दर्ज थी उनके खिलाफ। गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में वो पुलिस कस्टडी में थे। पुलिस कस्टडी में जो कह रहे हैं आरएस यादव कि पुलिस कस्टडी के दौरान उन पर अभय सिंह चौटाला ने जो उनकी पिटाई की, जो आरोप लगा रहे हैं, तो बात वही आती है कि आखिर आप 22 साल चुप क्यों थे और आज ऐसे क्या हालात बने जिसके अंदर आपको बताना पड़ा। एक तरफ आप कहते हैं कि आप बुद्धिज्म में आ गए हैं, पहले ही मैंने आपको बताया, और दूसरी तरफ आप फिर पुरानी बातें याद करते हैं। और जब कहीं आप याद कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके मन में है, और अगर आपके मन में है तो इसका मतलब आप भूले नहीं, और अगर आप भूले नहीं तो इसका मतलब आपने किसी को माफ़ नहीं किया, और अगर आपने माफ़ नहीं किया तो आप बुद्धिज्म का जो आवरण ओढ़े हैं उसके अंदर भी कोई कमी है। अजय सिंह चौटाला का भी बयान आया इस मामले में। अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि जो आरएस यादव कह रहे हैं वो सब झूठ का पिटारा है। हालांकि परिवार के अंदर विडंबना है, पूरी विडंबना है इस समय। अभय सिंह चौटाला ने अपने बयान में कहा है कि अजय सिंह चौटाला कुछ और कहते हैं और उनका बेटा दिग्विजय कुछ और कहता है। खैर, आरएस यादव ने उस साक्षात्कार में एक बात और कही थी, जिस वजह से वो 2003 वाला मामला हुआ, जो 39 छितर जूते मारने की बात वो कहते हैं, उसके पीछे था 1995 का एक मामला, 1995, जब अजय सिंह चौटाला विधायक थे, राजस्थान के नौहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, और उस समय अजय सिंह चौटाला को गिरफ्तार किया था। ये खुद बात बोली है आरएस यादव ने, अजय सिंह को गिरफ्तार करने की बात, और उसके अंदर एक बात जरूर झूठ की बात भी आई है, क्योंकि अजय सिंह चौटाला को जमानत मिल गई थी और वो आरएस यादव कहते हैं कि 1 महीने तक बंद रहे थे। हालांकि तमाम कंट्रोवर्सी है उसमें भी। और जो वो केस था 1995 में अजय सिंह अभय सिंह की अगर गिरफ्तारी का मामला था, तो उसके पीछे बता दें क्या है आपको। 1991 में हरियाणा के अंदर सरकार बनी थी चौधरी भजन लाल की, 1996 तक चली थी। उससे पहले 87 से 91 चौटाला और देवीलाल जी की सरकार हुआ करती थी। 1993 बहुत छोटे हुआ करते थे, मुझे वो ध्यान है बिल्कुल वाकया। वो हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार की जो पार्टी थी, नाम उसका शायद उस समय हरियाणा लोकदल हुआ करता था, उस पार्टी ने हरियाणा बंद का आह्वान किया था 1993। उस समय सरकार हाईकोर्ट में चली गई थी और हाईकोर्ट से आदेश ये हो गए थे कि रास्ता रोको, रेल रोको ये नहीं होना चाहिए, और कुछ करते हैं तो उन पर पहले से ही राउंड अप किया जाए, गिरफ्तारियां की जाए, कुछ भी हो, लेकिन ना बाजार में रास्ते बंद होने चाहिए, ना सड़कें बंद होने चाहिए, ना रेल बंद होने चाहिए। अच्छा फैसला था, अदालत का आदेश था। उस समय हरियाणा पुलिस ने, जो लोकदल के नेता थे,
लोकदल के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन पहले ही जेल भेज दिया था। 23 सितंबर 1993 के लिए था। और उससे 3-3, 4-4 दिन पहले जो मैं आपको बता रहा था कि लोकदल के कार्यकर्ताओं को, चौटाला के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। और ज़्यादातर केसों के अंदर या तो 107-51 के पर्चे हुए थे, जिसमें कि एसडीएम के आगे पेश किया गया और एसडीएम ने जमानत नहीं ली और उनको जेल भेज दिया गया। और कुछ मामलों के अंदर जीआरपी के अंदर पर्चे दर्ज हुए थे और उसमें लगाए गए थे आरोप रेलवे की फिश प्लेट खोलने के। और यही आरोप सिरसा में लगा था अजय सिंह, अभय सिंह चौटाला पर। उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी और उसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी बाद में अजय सिंह की। अब जीआरपी का मामला, एफआईआर दर्ज जीआरपी ने की होगी और उस समय पुलिस अधीक्षक थे सिरसा के आरएस यादव साहब। और आरएस यादव गिरफ्तार करने जाते हैं राजस्थान में खुद। इसलिए मैंने कहा कि इस मामले को लेकर के तमाम पेचीदगियां हैं। सबसे बड़ी पेचीदगी फिर वापस वही आ रहा हूं, किस टाइमिंग को लेकर के है कि आखिर आरएस यादव को क्या याद आया इस समय ऐसे माहौल में। वैसे मैं बता दूं आपको कि यादव साहब को पॉलिटिक्स का भी पूरा शौक है। जब वो 2023 में पूर्णकालिक रिटायरमेंट आए अपनी, तो उसके बाद उन्होंने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। हालांकि आरएस यादव साहब की धर्मपत्नी जो अनुपमा यादव है, वो चुनाव भी लड़ी हैं एक बार 1996 में, 1996 विधानसभा का चुनाव। तमाम आरोप हैं उन पर भी, अनुपमा यादव पर भी और आरएस यादव पर भी तमाम आरोप हैं। आरएस यादव का सस्पेंशन भी है, टर्मिनेशन भी है, सब कुछ है। उसके बाद में नौकरी मिलना वापस भी है। जो उनकी धर्मपत्नी अनुपमा यादव, वो न्यायिक अधिकारी थी, जुडिशल जज, जुडिशल सर्विस के में थी। उनकी भी उनके खिलाफ भी तमाम एक्शन है। उनकी नौकरी से हटाया जाना भी है उनको हाई कोर्ट द्वारा। और जो मैं आपको बता रहा था राजनीति का शौक, 1996 में चुनाव लड़ी थी अनुपमा यादव महेंद्रगढ़ से विधानसभा का। वोट तो बहुत कम मिली थी, शायद जमानत जब्त हुई हो। और उनके पति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी के अंदर भी रहे। और इधर धर्मपत्नी जो उनकी, अगर सोशल मीडिया की आप पोस्ट देखें तो उसके अंदर वो जरूर कहीं उनका लगता है कि उनको बीजेपी से अलगाव है, मोदी जी के कहीं खिलाफ बोलती हैं। और इस सबको देखते हुए बड़ी एक बात आ जाती है कि आखिर ऐसे मौके पर जब अभय सिंह चौटाला तो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया कि मैं विधायकों को ले जा करके पीटता हूँ या कुछ गलत व्यवहार करता हूँ, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र था। उस मौके पर आरएस यादव का सामने आना, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू देना और उसके अंदर अभय सिंह चौटाला की एक छवि पेश करना कि जूतों से मारा मुझे, 39 छित्तर मारे, 39 जूते, आईपीएस अधिकारी होते हुए। क्या वाकई ये लोकदल परिवार की, इनेलो की, अभय सिंह चौटाला की छवि खराब करने के लिए है, और या फिर अभय सिंह चौटाला के ऐसे कुछ काम थे कोई क्या? अब अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेंगे और वो लीगल नोटिस मैंने तैयार करवा दिया। 100 करोड़ का डिफेमेशन का केस डालूंगा। जिन्होंने इंटरव्यू किए उनको भी यहाँ चाहिए, जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं इसको, उनको भी इससे सबक मिलेगा। और उस आरएस यादव या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा, नहीं मांगेगा तो फिर कोर्ट में जाकर के फिर उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो बात उसने कही है क्या वो सही है। इसके साथ साथ ही उन्होंने आरएस यादव पर भी तमाम आरोप लगाए हैं। आपको क्या लगता है कि आरएस यादव के आरोप किसी षड्यंत्र, किसी साजिश का हिस्सा हैं, या आरएस यादव जो कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि वो हो गए, वो केवल आवरण मात्र दिखावा है? और अगर आप माफ़ कर चुके हैं, अगर कहते हैं मैं माफ़ कर चुका हूं, तो फिर ये गड़े मुर्दे क्यों उखड़ रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।